नमस्कार, मैं संजीव तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोग आर्टिकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा पिछले कई सेशन से करते चले आ रहे हैं, जिसमें पिछले सेशन में आपने एक डिस्कशन देखा। वो डिस्कशन ये था कि कुछ ऐसे शब्द जो होते तो काउंटेबल हैं, लेकिन जिनका प्रयोग करते समय उनके साथ कभी आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, कभी नहीं होता, कभी उनका प्लूरल बनता है, कभी नहीं बनता। ये चर्चा लगातार चल रही थी, अर्थात जेनरिक और स्पेसिफिक की बात हो रही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग जेनरिक और स्पेसिफिक सेंस में करते समय हमें तमाम सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जो आप कई सेशंस में देख चुके हैं। जो नए साथी हैं, जो आज पहली बार इस सेशन में शामिल हैं, उन्हें प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और जाकर के आर्टिकल का प्लेलिस्ट खोलना चाहिए। उसमें तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं, कई सेशंस किए गए हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद जब आप इस सेशन से जुड़ेंगे तो आपको बातें बेहतर समझ में आएंगी, इसलिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। आइए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि सर, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, नॉन काउंट नाउन हो, काउंट नाउन ना हो, काउंटेबल ना हो, तो फिर ये जेनरिक स्पेसिफिक का मामला कैसे हम निर्धारित करेंगे? कैसे उस नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करें कि ना करें? तो देखिए जरा, अगर अनकाउंटेबल, अथवा आप इसको नॉन काउंट भी कह सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल या नॉन काउंट नाउन आपके सामने है और इसका प्रयोग आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ पहले आपको समझनी है। आप जब कि इसका प्रयोग करते समय हम आर्टिकल्स का प्रयोग करें कि ना करें, क्योंकि आपसे कहा गया कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन आप कहीं द गोल्ड देख लेते हैं, द वाटर देख लेते हैं, तो आप चौंक जाते हैं कि भाई ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग कैसे हो गया? गोल्ड के पहले ए कैसे आ गया? वाटर के पहले ए कैसे आ गया? तो यहाँ पर भी आपको समझना है कि जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग आप जेनेरिक सेंस में करेंगे, अगर आप इसका प्रयोग जेनेरिक सेंस में करेंगे, अर्थात जनरल सेंस में करेंगे, तो नो आर्टिकल, आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे जनरली। और जब आप इसका प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में करेंगे, तो आप आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ये टिक का मतलब है कि यस होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। यस आर्टिकल का प्रयोग होगा कब? जब आप उसका प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में करेंगे। अब सवाल ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर द गोल्ड लिखना गलत होगा तो कहीं पर द गोल्ड लिखना सही होगा। यही ना इसका मतलब हुआ। कहीं पर ए वाटर लिखना रॉन्ग होगा तो कहीं पर ए वाटर लिखना सही होगा। अब इसीलिए आर्टिकल्स के सवाल आपको परेशान करते हैं और आर्टिकल्स के प्रयोग को लेकर के आप कंफ्यूज्ड होते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतनी सारी बातें पढ़ो, एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है और वो भी गलत हो जाता है। अब समझे बात को। अब ये बात फिर बेमानी हो गई, वो सारी चर्चा बेमानी हो गई दोस्तों, कि काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। ये पूरी बात बेमानी हो गई। अब आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की चर्चा जब करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपने उस अनकाउंटेबल नाउन को, उस नॉन काउंट नाउन को जेनेरिक सेंस में प्रयोग किया है कि स्पेसिफिक सेंस में। अगर वो जेनेरिक सेंस में आया है, अपने मूल रूप में आया है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर स्पेसिफिक सेंस में आया है, उसका कोई विशेष अर्थ है, तो किया जाएगा। कहने का मतलब कि कहीं पे गोल्ड के पहले द का प्रयोग गलत है,
कहीं पर द का प्रयोग सही है, कहीं पे ए गोल्ड कहना सही है, कहीं पे ए गोल्ड कहना गलत है, कहीं पे ए वाटर कहना गलत है, कहीं पे ए वाटर करना सही है। ये मामला जेनेरिक और स्पेसिफिक का है। अब आप कहेंगे कि साहब जेनेरिक और स्पेसिफिक को हम डिसाइड कैसे करें, तय कैसे करें? तो पहले हम स्पेसिफिक की बात करते हैं। जेनेरिक का मतलब है कि वो जिस रूप में है उसी रूप में। स्पेसिफिक आप किसी नाउन को बनाएंगे कैसे? तो भैया स्पेसिफिक बनाने का एक तरीका ये है कि जो उसका मूल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी को बदल दो। वो नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव बन जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है। जैसे ये देखिए, मैं कहूं कि पानी रंगहीन होता है, पानी रंगहीन होता है। आप कहेंगे वाटर इज कलरलेस, तो करेक्ट है। अगर आपने इस वाटर की जगह द वाटर लिखा तो रॉन्ग होगा। अगर आपने यहां पर ए वाटर लिखा तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहां पे वाटर पानी के रूप में है और जेनेरिक सेंस में है। यू कांट पुट हियर ए और द। क्लियर? अब स्पेसिफिक कैसे बनाओगे? तो किसी भी नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए दोस्त, या तो आप उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दो, जैसा मैंने कहा, उसको नाउन से एडजेक्टिव बना दो, स्पेसिफिक हो गया। या उसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होने लगे, जो उसका मूल अर्थ है वो अर्थ ना निकल कर कोई और अर्थ निकलने लगे, तो स्पेसिफिक हो गया। या उसको किसी पर्सन से, किसी प्लेस से, किसी थिंग से जोड़ के देखिए, वह उसकी विशेषता बताने लगे, वह केवल वह सामान्य अर्थ में ना होकर एक विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगे, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन की क्वालिटी के रूप में प्रयोग होने लगे, तो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे एक तो आपने ये देखा कि यहां पर जेनेरिक है, लुक एट हियर, वाटर इज जेनेरिक हियर, यू कांट इंसर्ट दे और ए बिफोर वाटर इन दिस सेंटेंस। बट नाउ लुक, सपोज somebody says a water park. अब बोलिए, is it right or wrong? Absolutely right, because water is now adjective here. It is not a noun. When it is not a noun, then countable, uncountable doesn't matter. Now this water is modifying the word park. It has become an adjective. अब आप ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि आर्टिकल इस पार्क के लिए आया है, वाटर के लिए नहीं आया है। आप कह सकते हैं। फिर देखिए, अगर आपने कहा कि द वाटर ऑफ द गंगा, ये देखिए किसका पानी? गंगा का पानी। गंगा का पानी पवित्र होता है, गंगा का जल। अब यहाँ देखिए, ये जल गंगा जल की बात हो गई। द वाटर ऑफ द गंगा मीन्स गंगा जल, स्पेसिफिक हो गया। एक पर्टिकुलर नदी के जल की बात हो रही है, सामान्य पानी की H2O की बात नहीं हो रही है, इसलिए अब ये करेक्ट है। आप देख रहे हैं, आप जैसे ही इसको विशेष अर्थ में लेकर जाएंगे, जैसे आपको पता है कि इस वाटर को हम जब प्लुरल बना देते हैं, वाटर्स कर देते हैं, नहीं पता है तो आज पता कर लीजिए। तो वाटर्स करते ही इसका अर्थ हो जाता है समुद्र अथवा लहरें। अब देखिए, इसकी मीनिंग ही बदल गई। अगर आप कहते हैं कि द वाटर्स ऑफ द लेक, द वाटर्स ऑफ द लेक, तब यहाँ इस वाटर का मतलब है, इसका अर्थ है झील की लहरें। अब देखिए, अब ये पानी रहा ही नहीं, इसलिए इसका प्लुरल भी बन गया। देखिए, वाटर्स लिख दिया गया क्योंकि विशिष्ट हो गया। तो स्पेसिफिक सेंस, ये मूल मंत्र अब आप गांठ बांध लीजिए दोस्त, कि जब भी आप किसी नॉन काउंट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्यों में करने जा रहे हैं, तो अब आपके दिमाग में उसका प्लुरल बनेगा कि नहीं, उसके साथ आर्टिकल्स आएंगे कि नहीं, इसका फैसला उस नाउन
की कैटेगरी नहीं करेगी कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बल्कि उसका प्रयोग, द वे यू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड, इफ यू आर यूजिंग इट इन अ जेनेरिक सेंस, don't insert any article, but if you are using it in a specific sense, do insert an article according to the situation. It may be a, an or the. okay? आप और भी एग्जाम्पल, यही बात अब ढेर सारे शब्दों पे लागू होते हैं। ये जेनरिक स्पेसिफिक का की रंगत को आपने ठीक से समझ लिया दोस्त। मैं मिटा रहा हूँ, कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, तो आप समझिए कि आपने आर्टिकल की लड़ाई को जीत लिया है। अब आप कोई भी शब्द लेते हैं, कोई भी शब्द लेते हैं, आप देखिएगा कि उसका प्रयोग किस सेंस में हुआ है। अब देखो, आप कहेंगे कि गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है, ठीक है, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन आप कहेंगे ए गोल्ड रिंग, अब ये करेक्ट है। अब यहाँ गोल्ड एडजेक्टिव बन गया, स्पेसिफिक हो गया। आप कहेंगे कि 5 गोल्ड मेडल्स, ये देखिए, अब देखिए संख्या लग रहा है इसके पहले, यही नहीं, आप देखिए संख्या आप लगा दिया, देखिए इसका प्लुरल बना मेडल्स। अब यहाँ गोल्ड क्या कर रहा है, इस मेडल की विशेषता बता रहा है, स्पेसिफिक हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ये देखिए गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, करेक्ट है। सोना, कहाँ का सोना, साउथ अफ्रीका का सोना। अब ये स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर प्लेस की क्वालिटी के रूप में आया, ये नाउन है, लेकिन अब ये सोना धातु की बात नहीं कर रहा है, एक स्थान विशेष, एक देश विशेष में जो सोना निकलता है, जो मटेरियल निकलता है, उसकी बात कर रहा है। यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो जेनरिक और स्पेसिफिक, इसकी चर्चा लगातार हम लोग पिछले 4-5 सेशन से कर रहे हैं। जेनरिक स्पेसिफिक में क्या है, ये बताता है कि किसी नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग कब होगा, कब नहीं होगा। आप देखें, कुछ और 2-4 एग्जाम्पल लीजिए और इस बात को अब गांठ बांध लीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग होगा कि नहीं, इसका फैसला इस बात से करना है कि वो जेनरिक सेंस में आया है कि स्पेसिफिक सेंस में। बहुत से एग्जाम्पल जो भी आपको लेना हो, देखिए आप कहोगे आई वॉन्ट सम इंफॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पर सम आया, आप यहाँ एन इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा, ये राइट है। लेकिन आप कह सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन यू गेव मी इज रॉन्ग, ये देखिए अब ये करेक्ट है। अब यहाँ द का प्रयोग सही है, क्योंकि कौन सा इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, जो तुमने दिया, स्पेसिफिक हो गया साहब। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि एन इंफॉर्मेशन शीट, ये देखिए, मतलब वह शीट, वह पन्ना जिसमें सूचनाएं दी गई हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रहा है, इस शीट की विशेषता बता रहा है, इसलिए अब ये करेक्ट है। यहाँ एन लगना गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन नाउन रहा ही नहीं, स्पेसिफिक हो गया, विशिष्ट हो गया। ऐसे ही मैं दर्जनों एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितना दूँ, एक आध और देख लीजिए। और इस सेशन का असली सबक आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग इसी तरह से करेंगे। देखो, आप जैसे कहोगे कि लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, ये देखो, लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो, जीवन एक छाया की तरह चलता रहता है। तो क्या यहाँ लाइफ के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। आप यहाँ यदि द अथवा ए का प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा, संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइफ
जेनरिक सेंस में आया है, जेनरिक सेंस में आया है। लेकिन आप जब इसको स्पेसिफिक बनाएंगे तो आप कहेंगे कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब देखिए, अब यहाँ पर ये करेक्ट है, क्योंकि अब आप सामान्य नहीं विशिष्ट जीवन की बात कर रहे हैं, गांधी के जीवन की बात कर रहे हैं ना। पिक्चर आई थी लाइफ, द लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ अ पाइट। हाँ, तो आप जब जैसे ही ऑफ लेके आओगे, ऑफ के बाद यहाँ पर किसी को रखोगे तो फिर लाइफ के साथ द का प्रयोग हो जाएगा। आप कह सकते हैं अ लाइफ स्टोरी। ये देखिए, अब यहाँ पर लाइफ क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, स्टोरी की विशेषता बता रहा है। एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेनरिक और स्पेसिफिक, ये बात सभी शब्दों पे, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, नॉन काउंट नाउन हैं, जिनके बारे में आपने सुन रखा है, जान रखा है, आप कह सकते हैं। आप कहोगे इन हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री नहीं, इन हिस्ट्री, जब आप इतिहास से तात्पर्य पूरे मानव सभ्यता के इतिहास की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। जैसे आप वहाँ ऑफ लेके आते हैं, उस ऑफ के बाद आप किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को लेके आएंगे, तो ये जो नाउन आया है ऑफ के पहले, ये उस नाउन से जाके जुड़ता है, उसकी क्वालिटी बताने लगता है, उसकी विशेषता बताने लगता है, उसको विशिष्ट बनाता है। तब ये नॉन काउंट नहीं रह जाता, तब ये नाउन का गुण खो करके क्वालिटी बताने लगता है। तब आप उसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो आज का सबक, इस सेशन का सबक, क्या बात एक छोटी सी थी, मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे, इसको बढ़ाने की कोशिश की कि जेनरिक और स्पेसिफिक को दिमाग में रखिएगा जब भी आप किसी नॉन काउंट या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। रिमेंबर, व्हेन a non-count or an uncountable noun is being used in a generic sense, we don't use any article. But when they become specific, and that specialization depends, sometimes we change their parts of speech, sometimes we make them specific by correlating some place, person or things, sometimes they become adjectives, sometimes they change their meaning, they become specific. Iron, लोहा, आयरन्स, हथकड़ी, उनकी मीनिंग बदल जाती है, तब भी ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। और तब इनके साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग करने लगते हैं और कभी कभी इनका प्लूरल भी बनने लगता है। सो ऑल द बेस्ट। दिवाली आने वाली है, उसकी शुभकामनाएं। खूब मन से पढ़िए और ये अंधेरा छटे, ये विपदा जो थी दूर हो, इसके लिए दुआ करिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर किसी मज़ेदार चीज़ के साथ मिलते हैं, कुछ नई सूचनाओं के साथ मिलते हैं। थैंक यू।